अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिज़ारा ताहिर और ऑनलाइन स्कूल सिस्टम के प्लेटफॉर्म से मैं आपको क्लास 4 का मैथमेटिक्स करवा रही हूं, जिसके लिए जी हमारे पास ये बुक है पंजाब गवर्नमेंट की। ये जो आपका न्यू सिलेबस है जी, हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था डेसिमल का। लास्ट टाइम हमने देखा था जी डेसिमल क्या है, पार्ट्स ऑफ डेसिमल्स और प्लेस वैल्यू डेसिमल्स की रीडिंग। ठीक है, आज हम अपने एक्सरसाइज 2 करेंगे और आज का हमारा जो टारगेट है 2 और 3 एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे जी। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ डेसिमल एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। बच्चे, सबसे पहले हमारी वीडियोस का जो मकसद है वो सिर्फ आप लोगों को तालीम देना है, ताकि मेरे मुल्क का कोई भी बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। वो बच्चे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या किसी भी और इशू की वजह से स्कूल या ट्यूशन नहीं जा सकते, उन बच्चों के लिए ये एक अच्छा मौका है। और आजकल कोविड की वजह से स्कूल वैसे ही ऑनलाइन हो गए, तो आप इससे फ़ायदा उठाएं और हमारी वीडियोस से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। अगर आप हमारी वीडियोस से प्रैक्टिस करते हैं, अपना होमवर्क हमें चेक करवाते हैं जूम पे, तो आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दे सकेंगे और अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को तालीम दें। बच्चे सारा दिन मोबाइल और लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो उनको हमारी वीडियोस प्ले करके दें। हमारे चैनल पे हर क्लास का सिलेबस मौजूद है। आप अपने बच्चे की उम्र के लिहाज से उसकी क्लास का इंतखाब करें और उससे वो कोर्स पढ़ाएं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे जूम पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसके लिए हम आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेते, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छी तालीम हासिल कर सकें, घर बैठे तालीम हासिल कर सकें। तो सबसे पहले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाउ कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल्स। फर्स्ट हम चेक करते हैं जी कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। फॉर एग्जांपल मेरे पास जी 2/5 है, ये एक फ्रैक्शन है। अगर आपके पास डिनोमिनेटर 10, 100 एंड 1000 आ जाए, वेल एंड गुड, आप सिंपली उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिनोमिनेटर कोई और नंबर आ जाए 2, 4, 5, 6, ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है 10 में, 100 में या 1000 में। तो हम आपको फ्रैक्शन के लाइक फ्रैक्शन जब हम बनाते थे तो आपको पता है कि हम मल्टीप्लाई करते थे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आता है, ठीक है। जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, 2 5 10। अब आपने देखना है, जब भी आपने कन्वर्ट करना है तो काउंट द नंबर ऑफ जीरोज इन द डिनोमिनेटर। आपने ज़ीरो काउंट कर देना है जब आपने डेसिमल में फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। यहाँ आपके पास कितने ज़ीरो, एक ज़ीरो, और जब आपके पास एक ज़ीरो है तो उस हिसाब से 2 ज़ीरो है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने डेसिमल पुट करना है, ठीक है। यहाँ 4 है, न्यूमिनेटर की वैल्यू कितने ज़ीरो है, 1, तो 1 डिजिट से पहले आपने डेसिमल लगा देना, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देखने, अगर 14/25। अब 25 को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, या 10 आ जाए, 100 आ जाए या 1000 आ जाए। 25 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 आ जाता है, ठीक है। जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 14 4 56, ठीक है। अब आपने इसकी डेसिमल वैल्यू लिखनी है, न्यूमिनेटर की वैल्यू लिखें 56 है। अब नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो काउंट कर लें, 1 एंड 2, राइट से उतने डिजिट काउंट करें, 1 एंड 2, यहाँ आपका डेसिमल आ जाए, ठीक है। ये कन्वर्जन है जी फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब जो हम चेक करेंगे वो डेसिमल टू फ्रैक्शन होगी, ठीक है, कि हमारे पास डेसिमल नंबर गिवन होगा, हमने उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है।
फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है 3.2। अब आपने इसकी फ्रैक्शन फॉर्म लिखनी है। इस नंबर को एज इट इज लिखें, लेकिन डेसिमल रिमूव कर देना आपने, ठीक है। फ्रैक्शन बार, डेसिमल की प्लेस पे 1 और डेसिमल के बाद जितने आपके पास डिजिट होंगे उसके 0 लग जाएंगे, ठीक है। तो ये 32/10 है। अगर आप देखें तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म पॉसिबल है 2 5 are 10, 2 1 are 2 एंड 2 6 are 12। 16/5 इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। हम कोई और नंबर अगर देखें, एक और एग्जांपल, जैसे जी हमारे पास नंबर है 5.324। आपने इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखना है, फ्रैक्शन बार लिखें, ये नंबर लिखें जी, लेकिन आपने डेसिमल नहीं लिखना, ठीक है। मैंने लिख दिया 5324, यहाँ पे है 5.324। डेसिमल की प्लेस पे आपने डिनोमिनेटर में 1 लिखना है, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने 0, 1 2 3 3 0, ठीक है। ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है। आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं 2 2 4, ये 13 हो गया, 2 6 12, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, 0 एंड 0। अगेन ये 2 का डिविजिबल है, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10 एंड 0। फ्रैक्शन आ गई हमारे पास 1 3 3 1 और 250, ठीक है। अगर आपके पास डेसिमल नंबर दिया हो तो आपने उसको सिंपल फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर को विदाउट फ्रैक्शन लिख लें, फ्रैक्शन बार लगाएं और डेसिमल की प्लेस पे 1 और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उनका आप 0 पुट कर दें। उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो आपके पास डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। होप तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपने एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है जी, रिप्रेजेंट दीज इन डेसिमल्स। आपको फ्रैक्शन में दिए गए हैं क्वेश्चन, आपने इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पार्ट ए जो है 24/100, तो आप इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम न्यूमिनेटर की वैल्यू लिखते हैं 24। अब आपने डिनोमिनेटर में चेक करें क्या है, 100 है, 100 के साथ कितने 0 हैं, 2 0 है, तो आप राइट से लेफ्ट 2 डिजिट मूव करें, 1 2, यहाँ पे आपका डेसिमल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 5/1000। न्यूमिनेटर की वैल्यू लिखें जी, डिनोमिनेटर में 0 की क्वांटिटी चेक करें, कितने नंबर ऑफ 0 है, 3। 1 डिजिट गया हमारे पास, लेकिन हमने कितने डिजिट मूव करने हैं, 3 डिजिट, 1 2 एंड 3। तो यहाँ आप खुद से 0 पुट कर दें, 1 2 3, ये 0 आ जाए, डेसिमल आ जाएगा, 0.005 आपका आंसर होगा। इसका सी पार्ट अगर नहीं, सी पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे 6/10 है, और डी पार्ट है जी आपका 12/500। 12/500। इस क्वेश्चन में हमारे पास डिनोमिनेटर ऑलरेडी 100 था और इसमें 1000 था, तो हमने सिंपल इसे कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर 500 है, तो सबसे पहले हम इसका डिनोमिनेटर चेंज करेंगे। नियर इसको नंबर को मल्टीप्लाई करें, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, ठीक है। 500 को मल्टीप्लाई करें 2 से, और जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से न्यूमिनेटर को। 12 2 24, 2 0 0, 2 0 0, 2 5 10। ये आपके पास क्या नंबर आ गया जी, 1000। अब फ्रैक्शन आपके पास क्या है, 24/1000। आप इसकी डेसिमल फॉर्म किस तरह लिखेंगे, न्यूमिनेटर को एज इट इज लिखें 24, ठीक है। अब आपने डिनोमिनेटर में 0 चेक करें, 1 2 एंड 3 0 है, तो आपने 3 डिजिट मूव करना है, 1 2, थर्ड वाला फिर आप नहीं है तो 0 पुट कर देंगे 3, और इससे पहले ये डेसिमल, ठीक हो गया। अगर आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ
डिनोमिनेटर आ जाए तो आपने उसको 100, 1000 और 10 में कन्वर्ट करना है जहाँ पॉसिबल हो। ये हमारे पास 500 है तो हम इसे कन्वर्ट करते तो ये 1000 में ही कन्वर्ट होना था, 100 में नहीं हो सकता बिकॉज ये ऑलरेडी ग्रेटर नंबर है देन 100। ठीक है, इसके कुछ पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, रिमेनिंग जो है वो बोर्ड पे मैं मेंशन कर दूंगी, आपने उनको सॉल्व करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू फ्रैक्शंस। पार्ट ए 1/1.3। तो आपने इसको कैसे करना है, 1.3 को इसका डेसिमल आपने ख़त्म कर देना है, 13 आ गया। डेसिमल की प्लेस पे आपने डिनोमिनेटर में 1 लिखना है और उससे नेक्स्ट जितने डिजिट होंगे आपने उनका 0 लगा देना है। यहाँ एक डिजिट है डेसिमल के बाद तो हमने 1 0 लगा दिया है। ठीक है, इसी तरह पार्ट बी में आप चेक करें, आप इसका डेसिमल रिमूव करके इसे 204 फ्रैक्शन बार, डेसिमल की प्लेस पे डिनोमिनेटर में 1 और नेक्स्ट कितने डिजिट है 1 और 2 0 पुट कर दें जी आप। ठीक है, तो ये आपके पास फ्रैक्शन आ गई 204/100, 13/10। इसी तरह हम एक और फ्रैक्शन चेक कर लेते हैं, पार्ट सी 6.98। किस तरह होगा जी, आपने 698 एज इट इज, डेसिमल नहीं लिखेंगे। जब भी आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका डेसिमल रिमूव करेंगे, फ्रैक्शन बार, डेसिमल की प्लेस पे डिनोमिनेटर में 1 और नेक्स्ट डिजिट काउंट करें और उतने 0 पुट कर दें। ये थी कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन डेसिमल्स टू फ्रैक्शन। और आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 में यही 2 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसका होमवर्क मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 2 हमारी बहुत छोटी सी थी, सिर्फ 2 क्वेश्चन थे और वो भी बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो उसका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 में से आपने पार्ट सी ई एफ जी आई और जे सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने जी डी ई एफ जी एच और आई एंड जे करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 2 आपकी बहुत छोटी सी थी और इजी थी, इसीलिए इसी के साथ हम आज एक्सरसाइज नंबर 3 भी सॉल्व कर लेंगे। वो भी बहुत इजी है, सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। डेसिमल की एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको ऑलरेडी आती है, सिर्फ हमने प्लेस वैल्यू का ख्याल करना है। एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3 में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सबसे पहले जी हम डेसिमल की एडिशन किस तरह करते हैं, सिंपल। इसमें जो चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि डेसिमल में सेम प्लेस वैल्यू लिखनी है आपने, सेम कॉलम में। फॉर एग्जांपल 1, अगर मेरे पास जी ये 3.17 है और यहाँ पे जी आपने ऐड करना है 5.9। ठीक है, इस नंबर में मेरे पास 3 डिजिट्स हैं, 1 2 और 3, और इसमें मेरे पास 2 डिजिट्स हैं। आप इसका जो कॉलम बनाएंगे एडिशन के लिए 3.17 प्लस ये आपका वंस प्लेस पे है 5, तो 3 वंस प्लेस पे है, 5 3 की प्लेस पे आ जाएगा। डेसिमल आ गया, 9 जो है वो 10th प्लेस पे है और यहाँ 10th प्लेस पे 1 है, तो आप इस कॉलम में लिखेंगे इसको। ठीक है, 7 के नीचे कुछ नहीं है, आप खुद से 0 पुट कर लें अगर करना है, अदरवाइज आप इसे इसी तरह सॉल्व कर लें। 7 एज इट इज, 1 + 9 = 10, 0 और 1 नेक्स्ट में कैरी हो जाएगा, 1 + 3 4, 4 + 5 = 9 और डेसिमल 9.07। ठीक है, जब भी आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है तो आपने प्लेस वैल्यू का बस ख्याल रखना है, बाकी आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम वैसी है जैसी आपने चैप्टर 1 में की थी। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन डेसिमल का सब्ट्रैक्शन में जी आपने स्मॉलर डेसिमल वैल्यू को ग्रेटर डेसिमल वैल्यू से माइनस करना है। तो एक्सरसाइज 3 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 उसका जी, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 1 मैंने लिखा है जी, ऐड द फॉलोइंग। यहाँ ए पार्ट में आपको 2 नंबर दिए हैं, 2 डेसिमल नंबर 9.11 एंड 8.03। एडिशन में आपने कोई ग्रेटर और स्मॉलर का ख्याल नहीं करना होता, आप कोई भी नंबर पहले लिख सकते हैं, लेकिन अपने प्लेस वैल्यू का ख्याल करना है। मैं 9.11 एडिशन साइन, अब नेक्स्ट डिजिट में आपने प्लेस, ये 8 और 9 दोनों 1 प्लेस पे हैं तो 8 9 के कॉलम में आएगा डेसिमल,
0 10th प्लेस पे है इस 1 के नीचे कॉलम में, और 3 100th प्लेस पे है तो ये इस कॉलम में। ठीक हो गया। अब आप इनको ऐड कर दें। 1 + 3 इज 4, 1 + 0 इज 1 डेसिमल, 9 + 8 इज 17। ठीक हो गया। अब आप जी पार्ट सी चेक करें। 52.9 एंड 2.2, आप दोनों में से कोई भी नंबर पहले लिख सकते हैं, आंसर चेंज नहीं होगा। 52.9 एडिशन साइन। अब 2 जो है ये आपका कौन सी प्लेस पे है? 1s प्लेस पे है, लेकिन यहाँ आपके पास 1 और 10 दो नंबर है। 1s प्लेस पे 2 आएगा, 0.2 10th प्लेस पे, तो ये गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे पहला जो आपने बेसिक ख्याल रखना है, अपने प्लेस वैल्यू का रखना है। ठीक है। और सब्ट्रैक्शन में एक और चीज़ कि आपने हमेशा ग्रेटर डेसिमल नंबर में से स्मॉलर डेसिमल नंबर माइनस करने। 9 + 2 11, 1 और 1 नेक्स्ट डिजिट में कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास डेसिमल, तो डेसिमल लगा देंगे। 1 + 2 3, 3 + 2 इज 5 और 5 एज इट इज 55.1। एडिशन का जी पार्ट डी अगर आप चेक करें, जो है हमारे पास 5.69 और आपके पास सेकंड नंबर है 2.98। अब आपने इनको ऐड करना है। 5.69 एडिशन साइन, 2.98, 9 + 8 is 17, 7 और 1 कैरी ओवर देयर। 1 + 6 7, 7 + 9 16, 6 और 1 कैरी टू नेक्स्ट डेसिमल। 1 + 5 6, 6 + 2 इज 8। ये थी आपकी एडिशन। ठीक है। जब भी आपने डेसिमल की एडिशन करनी है, आपने सिर्फ उनकी प्लेस वैल्यू का ख्याल रखना है। अगर कोई नंबर 1s प्लेस पे है तो आपने उसे 1s के कॉलम में ही लिखना है। जब आप ये चीज़ कॉलम बना रहे होते हैं तो 1s कॉलम में लिखना है। 10th प्लेस पे है तो आपने सेकंड डेसिमल नंबर का जो डिजिट है वो उसी कॉलम में लिखना है। इसी तरह 100 प्लेस पे है तो आपने 100th प्लेस पे ही उसको लिखना है। कॉलम में आपने इसको आगे पीछे नहीं करना। फॉर एग्जांपल ये 2 आप इधर लिख दें, इस तरह नहीं होगा, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो एडिशन में सिंपल जो एक ही चीज़ आपने फोकस करनी है वो प्लेस वैल्यू है, और बाकी कोई मुश्किल नहीं है। एडिशन आपकी सिंपल जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते हैं। इसी तरह हमारे पास जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में भी आपने सेम इसी चीज़ को फॉलो करना है कि आपने सेम प्लेस वैल्यू को सेम कॉलम में लिखना है, और दूसरी बात आपने हमेशा स्मॉलर डेसिमल नंबर को ग्रेटर डेसिमल नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं उसको। जी क्वेश्चन नंबर 2 है जी सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। यहाँ अगेन आपको फाइंड ही नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन 1 मैंने लिखा है, उसका ऑलरेडी उसने आपको एक फॉर्म जो है ये आपका नंबर ग्रेटर है और जो ये नंबर है ये स्मॉलर है। आपने 4.91 में से सब्ट्रैक्ट करना है 3.92। ठीक है। अब एक चीज़ देखें, मैंने सेम प्लेस को सेम कॉलम में लिखा है। ये 1s प्लेस पे था, 1s प्लेस में लिखा है, 1s प्लेस वाले कॉलम में ही लिखा है। ये नंबर 10th प्लेस पे है और इसका भी ये नंबर 10th प्लेस पे मैंने उसी कॉलम में लिखा है। और नेक्स्ट 1 - 2, 1 में से 2 माइनस नहीं होता, हम नेक्स्ट में से बोरो कर लेंगे। ये हो गया 11, यहाँ 8 रह गया। 11 - 2 इज 9, 8 - 9 9, यहाँ से बोरो करेंगे ये 18 हो गया, यहाँ पे 3 रह गया। 18 - 9 इज 9। नेक्स्ट डेसिमल है 3 - 3 इज 0,
4.91 में से हमने सब्ट्रैक्ट किए 3.92, तो हमारे पास आंसर आया है 0.99। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन बी है, 7.34 सब्ट्रैक्ट 2.86। क्वेश्चन क्या है जी? 7.34, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कौन सा नंबर करना है? 2.86। 2.86 4 माइनस 6, 4 स्मॉलर है देन 6 से हम बोरो करेंगे, क्या हो जाएगा 14, ये 2 रह गया। 14 माइनस 6 इज 8। 2 माइनस 8 नहीं, 2 स्मॉलर नंबर है, हम नेक्स्ट नंबर में से बोरो कर लेंगे, ये 6 रह जाएगा, ये 12 हो गया। 12 माइनस 8 इज 4। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डेसिमल, तो वो लगा देंगे। 6 माइनस 2 इज 4। देखें, हमने सिर्फ जो चीज़ लिखनी है इसमें डेसिमल में प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखनी है। ठीक है। बाकी जिस तरह सब्ट्रैक्शन आप ऑलरेडी करते हैं, जो कि आपको पहले से आती है, उसी प्रोसेस से करना है। अगर स्मॉलर नंबर है तो आप बोरो कर दें। ठीक है। और अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो कुछ कैरी हो रहा है तो आप सेम नेक्स्ट डिजिट में कैरी कर दें। 7.34 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया है 2.86, आंसर क्या आ गया? 4.48। ठीक है। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जी, पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास क्या है? 5.06। 5.06 में से आपने सब्ट्रैक्ट कौन सा नंबर करना है? 2.76। 2.76 से कॉलम फॉर्म में लिखें। 5.06 सब्ट्रैक्शन साइन 2.76। 6 माइनस 6 0। 0 माइनस 7 पॉसिबल नहीं है, हम नेक्स्ट डिजिट से बोरो करते हैं जी, ये 10 और ये 4। 10 माइनस 7 3। नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल, डेसिमल लगा दें। 4 माइनस 2 2। सिंपल, ये आपका आंसर है। जब आपने 5.06 में से सब्ट्रैक्ट किया है 2.76, आंसर आया है 2.30। ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके हाफ पार्ट्स मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए, हाफ आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 3, जो कि वर्ड प्रॉब्लम। Zubair bought chocolates for rupees 45.7 and candies for rupees 10.2. How much did he spend all together? आपको पता है जब भी हमने all together या टोटल अमाउंट फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं जी? एडिशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे? हम एडिशन ही करेंगे। पहले हम चॉकलेट और कैंडीज में से कोई भी वैल्यू पहले लिख सकते हैं। चॉकलेट की क्या वैल्यू प्राइस थी? 45.7। 45.7 और कैंडीज की प्राइस 10.2। 10.2 एडिशन होगी क्योंकि हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। 7 + 2 इज 9। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल, वो लगा देंगे। 5 + 0 इज 5 एंड 4 + 1 इज अगेन 5 आ गया आपका। ठीक है जी। टोटल अमाउंट ही स्पेंड 55.9 ऑल टुगेदर। ठीक है। जब भी आपके पास टोटल किसी चीज़ का पूछा जाए या टोटल अमाउंट, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, जो भी है, जिस चीज़ के साथ आपका टोटल आ जाए या ऑल टुगेदर आ जाए, वहाँ आपकी हमेशा एडिशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है जी, द मास ऑफ एप्पल्स is 38.9 kilograms and the mass of guavas is 42.6 kilograms. इसमें दो रिक्वायरमेंट है आपसे। रिक्वायरमेंट ए में जी, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ एप्पल्स एंड गावास।
दोनों फ्रूट का जो मैच कहते हैं आपके वज़न को, वेट को, ठीक है। आपने डिफरेंस फाइंड करना है और आपको पता है जब हम किसी चीज़ का डिफरेंस, किसी क्वेश्चन में हमसे डिफरेंस पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं जी, सब्ट्रैक्शन करते हैं। और सेकंड उसने आपसे पूछा फाइंड द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स, आपने दोनों का टोटल वेट, टोटल जब आपने बताना है तो आप क्या करेंगे जी, एडिशन करेंगे। फर्स्ट पे हमें एप्पल्स का जो दिया है 38.9 kg, 38.9। नेक्स्ट गावा का वेट क्या है जी, 42.6 kg, 42.6। एडिशन होगी जब, क्योंकि हमने ए पार्ट में क्वेश्चन 4 है उसका पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं। टोटल फाइंड करना है तो हम ऐड करेंगे। 9 + 6 इज 15, 5 और 1 आप कैरी कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल, डेसिमल आंसर में लगा दें। 1 + 8 इज 9, 9 + 2 इज 11, 1 और 1 नेक्स्ट में कैरी। 1 + 3 इज 4, 4 + 4 इज 8। टोटल वेट 81.5 kg, ठीक है। ये यूनिट दिया हुआ है इसका साथ। नेक्स्ट पार्ट बी में जो उसने आपसे पूछा है, पार्ट बी हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द टोटल, सॉरी, ये पार्ट बी था जो हमने पहले कर दिया। टोटल मैथ पार्ट बी में फाइंड करना था। और पार्ट ए में जी उसने आपसे डिफरेंस पूछा था। डिफरेंस अगर हमने फाइंड करना है तो आप सबसे पहले कौन सी वैल्यू लिखेंगे, ग्रेटर वैल्यू लिखेंगे। तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, 38.9 और 42.6। 40, आपको पता है हम किस तरह ग्रेटर और स्मॉलर नंबर्स चेक करते हैं। फर्स्ट डिजिट चेक करते हैं, ये 3 और ये 4 है तो ये वैल्यू ग्रेटर है। 42.6 माइनस 3, 8.9। 6 - 9 पॉसिबल है सब्ट्रैक्शन? नो, हम बॉरो करेंगे नेक्स्ट डिजिट से, ये 1 रह जाएगा, ये 16 हो गया। 16 - 9 इज इक्वल टू 7। 16 में से आप 9 माइनस करें तो आपके पास 7 आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास डेसिमल डॉट है, वो लगा दें। 1 - 8, 1 में से 8 माइनस नहीं होता तो हम नेक्स्ट डिजिट में से बॉरो कर देंगे। ये हमारे पास क्या रह जाएगी, 3। 11 - 8 इज 3 एंड 3 - 3 इज 0। तो डिफरेंस क्या आया जी, 3.7। ये अमाउंट जो है ये गावा की अमाउंट थी। तो गावा की जो अमाउंट है, डिफरेंस दोनों फ्रूट्स के दरमियान, दोनों फ्रूट के वेट के दरमियान जो डिफरेंस था वो 3.7 kg डिफरेंस है। ठीक हो गया, होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये थी आपकी एक्सरसाइज 3, बहुत छोटी सी। एक्सरसाइज 2 भी आपकी छोटी थी, इसीलिए हमने दोनों को एक ही लेक्चर में कवर कर लिया है। एक्सरसाइज 3 का होमवर्क मैं आपको मेंशन कर दूं जी। तो ये एक्सरसाइज 3 का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 में से आपने पार्ट डी, ई और एफ सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 से आपने सी, डी, ई और एफ सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपने अगेन सॉल्व करने हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। मैथमेटिक्स जो है ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। इसके अलावा जी हमारी वीडियोस का मकसद आप लोगों को तालीम देना है। आप बच्चे सारा दिन मोबाइल और लैपटॉप और टीवी पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उसमें से कुछ टाइम अपनी स्टडी को दें, हमारी वीडियोस को देखें, इनसे प्रैक्टिस करें, अपना होमवर्क हमें जूम पे चेक करवाएं। इससे आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दे सकेंगे, अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। जैसा कि आपको पता है आज कल कोविड की वजह से तमाम स्कूल सिस्टम ऑनलाइन हो चुके हैं, तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप भी घर बैठे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और अपने पेपर दे सकें। वालिदैन से गुजारिश है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे चैनल पे तमाम क्लासेस के सिलेबस मौजूद हैं। आप अपने बच्चे की उम्र के लिहाज से उसकी क्लास का इंतखाब करें और उसको हमारी वीडियोज़ दिखाएँ
ताकि वो उस कोर्स को पढ़े, अपना होमवर्क हमें चेक करवाए, ताकि आपका बच्चा भी पढ़ सके। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जिनको इनकी ज़रूरत है वो इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। और बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने साथियों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।